सलमान भाई का वेलकम करते हैं पार्टी में, और सलमान भाई के वालिद साहब का भी माशाल्लाह। साथ ही साथ कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में। मगर अफसोस की बात है, ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना तो कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की एक ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैं इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है तो तमाम मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार है, सलमान भाई आपको क्या, आपको इख्तियार देने के लिए हम तैयार है। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे। 21 तारीख से पहले तुम खबरस्तान दे देते तो इतनी नौबत नहीं होती कि तुम यहां पर मेरे दहलीज पे रहो। मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमजोर समझा। आज मैं एक ऐसी ताकत के साथ हूं जो सेकुलरिज्म को जिंदा रखती है। और जब मैं केटीआर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में केटीआर साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सलमान भाई, मुझे एक चीज का डर है, मुझे एक चीज का डर यह है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों होना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात है कि जहां पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जब ये अल्फाज मैं सुना कि एक हम जो है ना गंगा जमुना तहजीब को जो है जिंदा रखने के लिए हमारे केटीआर साहब के दिल में एक तड़प है, एक फिक्र है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इस आदमी को देखिए, रेवंत रेड्डी को एक बार समझने की कोशिश करिए। बोल दिए हड़बड़ी में कि वहां दे दिया आपको जमीन। कहां है वो जगह? क्या? अलकापुरी कॉलोनी, शेखपेट के इतराफ में, उसके बगल में वहां पे अलकापुरी कॉलोनी बोल के। सुबह बोले हाँ दे दिए भाई, चलो ले लो। 200-500 गज, क्या है वो, 2500 गज। सुबह बोले कागज निकाल दिए, दे दिए, ले लो जाओ। फिर आर्मी वाले आ गए दोपहर। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि बीसीस का जो 42% रिजर्वेशन बोल के जीओ निकाले, उनको मालूम है कि कोर्ट उसको रोकने वाला है, फिर भी दिए। वैसे ही उनको मालूम था कि जो कागज दे रहे हैं 2500 गज का जमीन, वो भी नहीं टिकेगा, आर्मी वाले आएंगे रोकेंगे, मालूम था, बट होना बोल के दिए और बेइज्जती भी करवा दिया। धोखा करे, बेइज्जती भी करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, जो भी कांग्रेस करती है, जो भी कांग्रेस करती है, आप सोचो। अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं राहुल गांधी वहां पे, कि 65 साल बाद, 80 साल बाद मुसलमान आज भी गरीब है, पासमंदगी में है, लाचारी में है, तो कौन जिम्मेदार है? 65 साल हुकूमत चलाने वाला कांग्रेस
कि 10 साल तेलंगाना में हुकूमत चलाने वाले केसीआर कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, तो कौन जिम्मेदार है? किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया। शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है। और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया वो आपके सामने है। गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया वो आपके सामने है। और 20-20 लाख देके माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप, नहीं, मैं उसके बारे में भी बोलने वाला हूं। बड़े भाई 1 मिनट, हमारे